बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी तालीमी सरगर्मियों को आप भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है क्लास 7th के हवाले से। जैसा आप जानते हैं चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पैराग्राफ जो लास्ट पैराग्राफ्स हैं उनके हम वर्ड्स मीनिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं आप स्क्रीनशॉट लेंगे वर्ड्स का। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, इन वर्ड्स को देखकर अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे और उसके बाद फिर जब मैं मीनिंग लिखवाऊंगा तो साथ ये जो वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग में बोलता जाऊंगा। आपने अपनी नोटबुक पे उनको मैच करते जाना है, मीनिंग को देखते जाना है और फिर मीनिंग मुकम्मल होने के बाद एक दफ़ा फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर मीनिंग आप देख के लिख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास शॉक्ड। असल वर्ड शॉक होता है, ये सेकंड फॉर्म है SHOCKED, शॉक्ड। शॉक्ड कहते हैं सदमा हुआ। इसका मीनिंग आप क्या लिखेंगे, शॉक्ड, सदमा हुआ, सदमा हुआ, शॉक्ड, सदमा हुआ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सरप्राइज्ड। SURPRISED, सरप्राइज्ड सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो सरप्राइज्ड हैरान हुआ। सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होना। जब सेकंड फॉर्म होगी बात माजी में चली जाएगी तो इसका मीनिंग हम लिखेंगे हैरान हुआ, सरप्राइज्ड, हैरान हुआ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास पनिश। PUNISH, पनिश। पनिश का मतलब होता है सजा देना। पनिश, सजा देना, पनिश। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एक्सप्लेन। EXPLAINED, एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन का मतलब होता है, एक्सप्लेन होता है वजाहत करना। एक्सप्लेन का मतलब क्या होगा, वजाहत की। एक्सप्लेन, वजाहत की, सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड है मिनिस्टर्स। MINISTERS, मिनिस्टर कहते हैं वजीर को। तो जो जमा है तो वो ज़रा हो जाएगी, मिनिस्टर्स, वो ज़रा। आगे आप लिख दें वजीर की जमा। ये वजीर की जमा है, वो ज़रा। एक होगा तो वजीर लिखेंगे, मिनिस्टर, ये एस आगे लग गया, प्लूरल फॉर्म है तो मिनिस्टर्स, वज़रा लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइडेड। डिसाइड, DECIDE, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। डिसाइडेड है, सेकंड फॉर्म है तो आप लिखेंगे फैसला किया। डिसाइडेड, फैसला किया, डिसाइडेड, फैसला किया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास पॉइजन। POISON, पॉइजन कहते हैं जहर को। पॉइजन, जहर, इस तरह आप लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास प्रीपेयर्ड। PREPARED, प्रीपेयर्ड। प्रिपेयर होता है तैयार करना और प्रीपेयर्ड सेकंड फॉर्म है तैयार किया। प्रीपेयर्ड, तैयार किया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास टेम्पटिंग। TEMPTING। अब टेम्पटिंग कौन सी चीज होती है, टेम्पटिंग ऐसी चीज को कहा जाता है जो हमारे दिल को लुभाने वाली होती है, दिल को अच्छी लगने वाली होती है, ललचाने वाली होती है। तो टेम्पटिंग का मतलब आप क्या लिखेंगे, दिल को लुभाने वाली।
दिल को अच्छी लगने वाली, इसका मतलब ये होगा दिल को लुभाने वाली। इस तरह आप लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेव, GRAVE। ग्रेव कहते हैं कब्र को, ग्रेव कब्र। नेक्स्ट वर्ड है डिग, DIG, डिग। डिग कहते हैं खोदना, वर्ब है डिग, खोदना। इस तरह आप लिख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास होल, HOLE, होल। वैसे सुराख को कहा जाता है, यहां पे होल से मुराद गड़ा होगा, होल गड़ा। स्नैक्स, SNAKES, स्नैक्स आप बेहतर जानते होंगे इसका मतलब सांप। स्नैक्स सांप को कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बरी, BURY। बरी का मतलब होता है दफन करना, वर्ब है बरी, दफन करना। सर्वेंट्स, SERVANTS। सर्वेंट्स कहते हैं नौकर को, गुलाम को। सर्वेंट्स, मुलाजिम भी आप कह सकते हैं, नौकर भी कह सकते हैं। इस तरह आप लिख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सीज्ड, SEIZED। ऐसा लफ्ज होता है सीज, पकड़ना। तो सीज्ड सेकंड फॉर्म है पकड़ा। सीज्ड पकड़ लिया भी आप कह सकते हैं, पकड़ लिया कह लें इस तरह, या पकड़ा, जैसे आप दोनों ठीक हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हैप्पीली। हैप्पी कहते हैं खुशी को, HAPPILY। ये हैप्पीली लफ्ज है। हैप्पीली का मतलब होगा खुशी से, हैप्पीली खुशी से। ये आपके वर्ड्स मीनिंग मुकम्मल हो गए। अब आप क्या करेंगे, एज़ यूजुअल एक दफ़ा फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको दोबारा जो है वो लिख लेंगे, मीनिंग इनके यहाँ से देख के अच्छे तरीके से। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 38 है। अभी हमारे पास टाइम बाकी है, थोड़ी सी हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाए। तो ओपन करें बुक्स अपनी, पेज नंबर 38 पे, और इसका ऊपर से तीसरा पैराग्राफ है। नीचे से अगर ऊपर जाएं तो तीसरा पैराग्राफ बनेगा, जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसलेशन छोड़ी थी वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। द किंग वॉज शॉक्ड, शॉक सदमा हुआ, एंड सरप्राइज्ड और हैरान हुआ। बादशाह को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ और वो हैरान हुआ। देन तब ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। व्हेन जब ही हेard, उसने सुना, दैट द क्वीन हैड किल्ड, कि क्वीन कत्ल कर चुकी है, हिज सन, उसके बच्चों को। जब उसने सुना कि मलका उसके बच्चों को कत्ल कर चुकी है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। ही वॉज डिटरमाइंड, उसने पुख्ता इरादा कर लिया, टू पनिश हर, उसको सज़ा देने का। उसने मलका को सज़ा देने का पुख्ता इरादा कर लिया। ही सेड टू द बॉय, उसने लड़के से कहा, टू नाइट, आज की रात, यू मस्ट आस्क, तुमने लाजमी पूछना है, योर मदर, अपनी माँ से, हाउ द क्वीन कैन बी पनिश्ड, कि मलका को कैसे सजा दी जा सकती है। एंड हाउ, और कैसे, वी कैन गेट, हम हासिल कर सकते हैं, द नेकलेस, हार, फ्रॉम हर, उससे। उसने लड़के से कहा,
आज की रात तुमने लाजमी अपनी माँ से पूछना है कि हम मलका को कैसे सज़ा दे सकते हैं और कैसे उससे वो हार हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द बॉय सेड टू द किंग, लड़के ने बादशाह से कहा, मदर सेज, अम्मी कहती हैं, आई एम द ओनली पर्सन, कि मैं ही वो सिर्फ शख्स हूँ, हु कैन गेट, जो हासिल कर सकता है, द नेकलेस, हार, सो टू नाइट, चुनाचे आज की रात, यू मस्ट टेक मी, आप मुझे लाजमी ले जाएं, टू द पैलेस, महल में। अगली सुबह लड़के ने बादशाह से कहा, अम्मी कहती हैं कि सिर्फ मैं ही वो शख्स हूँ जो वो हार हासिल कर सकता है, चुनाचे आज की रात आप मुझे अपने साथ महल में ले जाएं। द किंग डिड दिस, किंग ने ऐसे ही किया। एंड ही एक्सप्लेन्ड, और उसने वजाहत की, टू हिज मिनिस्टर्स, अपने वज़रा को, दैट द बॉय वॉज हिज सन, कि ये लड़का उसका बेटा है, एंड वुड बी किंग, और बादशाह बनेगा आफ्टर हिम, इसके बाद। बादशाह ने ऐसे ही किया और उसने अपने वज़रा को बताया कि ये उसका बेटा है और इसके बाद ये इसका बादशाह बनेगा। द क्वीन, मलका, रिमेंबरिंग, याद करते हुए, हर ओन डेड सन्स, अपने मरे हुए बेटों को, वाज वेरी जेलस, बहुत हसद करने लगी, ऑफ द बॉय, इस लड़के से। मलका अपने मरे हुए बच्चों को याद करते हुए इस लड़के से बहुत ज़्यादा हसद करने लगी। शी डिसाइडेड टू पॉइजन हिम, उसने इसको जहर देने का इरादा किया। शी प्रिपेयर्ड, उसने तैयार की, सम टेम्पटिंग स्वीट्स, कुछ दिल लुभाने वाली मिठाइयाँ। मलका ने कुछ दिल लुभाने वाली मिठाइयाँ तैयार की। देन शी किस्ड द बॉय, तब उसने बच्चे को प्यार किया। एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ स्वीट, और बच्चे को मुट्ठी भर कर मिठाइयाँ दी, टू ईट, खाने के लिए। तब उसने बच्चे को, लड़के को प्यार किया और उससे मुट्ठी भर मिठाइयाँ खाने के लिए दी। डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 30 में इंशाल्लाह आपकी ये ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वर्ड्स मीनिंग अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, इनका टेस्ट दीजिएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।